तो मैं ऐसी कहानी की शुरुआत 2 अप्रैल 2024 की होती है। जगह इंदौर। इंदौर में एक मंदिर है, स्वामी नारायण। समय लगभग सुबह के 11 बज रहे हैं। अचानक से इस मंदिर में 3 लोग आते हैं। ये मंदिर आप स्क्रीन पे देखिए और यहाँ पे अब 3 लोग आते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की रहती है। ये लोग आते हैं, मंदिर के पास बगल में एक बेंच रखा हुआ होता है, वहाँ पे जाके ये लोग बैठ जाते हैं और फिर वो लोग अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। अब ये बात आपस में इन लोगों की चलते तो ये बात लगभग 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक चलती है। अब आधे घंटे बाद अचानक से ये तीनों लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद अचानक से लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हीं में से एक शख्स अपनी जेब में हाथ डालता है और एक देसी कट्टा निकाल के फायरिंग करता है लड़की के ऊपर। किस्मत अच्छी कि मिस फायर हो जाती है और लड़की उस समय बच जाती है। लेकिन दूसरा ही क्षण वो दूसरा गोली मारता है, लड़की के सर पे लग जाती है। अब इतना देर में जो एक और लड़का था वो कुछ देख समझ पाता, सोच पाता या उस पे झपट्टा मार के उसे पकड़ पाता, उतना में एक और यानी तीसरी गोली चलती है और वो लड़का मर जाता है। अब ये जो देसी कट्टा चलाया जिसने, वो शख्स उस मंदिर से भागने की कोशिश करता है और मंदिर से निकल के उसी के बराबर में एक और कॉलेज रहता है। इस कॉलेज का नाम अरिहंत रहता है और इस कॉलेज में वो दाखिल होता है। दाखिल होते ही इस कॉलेज की जो एक सिक्योरिटी के तौर पे महिला रहती है, उससे पूछता है कि इशारा में पानी कहाँ मिलेगा। तो महिला पानी को इशारा करती है। इसके बाद ये शख्स उस ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसके बाद वो अपना रुख चेंज कर लेता है और दूसरी तरफ जाने लगता है और अब फिर से वो जेब में हाथ डालता है। लेकिन इस बार वो अपनी जेब से फोन निकालता है। फोन निकाल के कुछ मैसेज टाइप करता है, उसे सेंड करके फोन वापस रख लेता है और फिर दूसरी जेब में अपने हाथ डालता है और वही देसी कट्टा निकाल के फायरिंग करता है। इसके बाद वो कॉलेज के जो स्टाफ थे, फिर मंदिर के जो लोग थे, वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और मौके वारदात पे पुलिस पहुंचती है। इसके बाद पुलिस 2 टीम डिवाइड कर देती है एक दूसरे को। एक टीम मंदिर चली जाती है और दूसरी टीम कॉलेज चली जाती है। और कॉलेज जाने के बाद पता चल तो फिर जो एक टीम रहती है कॉलेज में, उसे देखती है तो पता चलता है कि चौथी गोली उसने खुद को मारी, यानी कि उसने सुसाइड कर दिया एक मैसेज करने के बाद। आखिर मामला क्या है? एक शख्स जिसने पहले आधे घंटे तक बातें की, फिर एक लड़की को मारा, पहला मिस फायर, दूसरा मारा, तीसरा लड़का को मारा और चौथा खुद को मार के सुसाइड कर लिया। आखिर क्या था और मरने से पहले ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बात था कि उसने मैसेज में किसी को मैसेज किया? खैर ये था, आपको आगे पता चले तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं अभी व्यक्ति और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है क्योंकि सभी ऑन द स्पॉट डेट कर देते जाते हैं। ये चेक करने के बाद पता चलता है। अब देखें इन ये लोग कौन थे, इसकी तहकीकात करने में पुलिस को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं पहचान के तौर पर, उनके सब में जेब में होते हैं। तो पुलिस इन लोगों की पहचान कुछ यूं करती है। पहला का नाम स्नेहा सिंह, जो लड़की थी उसका नाम स्नेहा सिंह, ये इंदौर की रहने वाली थी। उसके बाद एक शख्स जिसपे गोली चलाया गया, वो दीपक था। और तीसरा जिसने सुसाइड किया, उसका नाम अभिषेक यादव। तो इस तरह शिनाख्त हुई कि पहली लड़की जो थी वो थी स्नेहा, दूसरा दीपक और जिसने सुसाइड किया और 2 लोगों को मारा वो खुद अभिषेक था। अब पुलिस उसके पेरेंट्स को बुलाती है, सभी के परिवार को बुलाती है, सभी से पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करती है, बातचीत करके। देखिए वैसे तो वहां पे कुछ जो लोग मौजूद थे कॉलेज में, वो लोग बताते हैं कि ये कुछ मतलब मरने से पहले टाइप किया था, कुछ मैसेज सेंड किया था, कुछ जजमेंट गवाह थे, उन्होंने बताया। अब पुलिस सोचती है कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मरने से पहले कोई मैसेज करे। आखिर वो मैसेज हो क्या कर सकता है? जब पुलिस उसको खोलती है तो ये मामला पूरा खुल के सामने आता है। तो इस मामले को पता उससे पहले सुनिए। पुलिस आपके परिवार से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसी में स्नेहा के परिवार वाले से भी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो स्नेहा के परिवार वाले कहते हैं कि कुछ समय पहले हमने कंप्लेन लिखवाई थी महिला थाना में कि अभिषेक मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, आप इस पर कोई एक्शन लीजिए। लेकिन पुलिस वाले इसे इग्नोर करते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। हालांकि आखिर पुलिस अब वो भी देखते हैं कि वो कहाँ के थाना के, किस थाना के
किस महिला पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी। तो इसी पूछताछ में ये भी पता चलता है कि एक जो शख्स था स्नेहा के साथ, एक और जो शख्स था दीपक, वो स्नेहा का दूर का भाई है, मेरा चचेरा भाई है, मतलब एक कजन में आपस में रिश्ता है। लेकिन अभिषेक जो है जिसने सुसाइड किया और उनको मारा, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था, मतलब कोई फैमिली रिलेशन नहीं था। लेकिन दीपक का एक रिलेशन था, वो था कजन का। लेकिन ये स्टेटमेंट जो परिवार का था कि उसे परेशान करता था, और परिवार का कहना था कि सारे वो एक्शन ले लेते तो अभी मेरी बेटी जिंदा होती, वो बात। और इस मैसेज में जो मैसेज था वो बात पूरा ही अलग है। आप खुद सोचिए ना कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि 3 फायरिंग और चौथा फायरिंग खुद को, और 2 शख्स जो कोई मारा शख्स, वो आखिर खुद को क्यों मारेगा किसी को 2 को मारने के बाद। तो देखिए, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो उस मैसेज में लिखा हुआ था। हुबहू एक लाइन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल उस मैसेज में जो एग्जैक्टली था वो मैं बताने का अपने लैंग्वेज में आपको कोशिश करूंगा। तो इस मैसेज को पुलिस पढ़ती है और वो मैसेज अब आप सुनिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब मैसेज की शुरुआत कुछ यूं होती है। मैं और वो 2019 में करीब आए। करीब आने के बाद उसने कहा कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप में तो आ सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। लेकिन इसको लेके वो एग्री नहीं हुई, वो कहे कि नहीं मैं तो शादी करूंगी। अब इसके बाद हमारे बीच लड़ाई हुई और कुछ दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई। लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाती है और कहती है ठीक है, हम अपना रिश्ता आगे बढ़ाते हैं, शादी नहीं करेंगे। फिर हम लोग आपस में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये रिश्ता काफी अच्छा चलता है। इसी बीच कोरोना आ जाता है और लॉकडाउन हो जाता है। लॉकडाउन के बाद हमारी बातें ऑनलाइन होने लगी, मिलना जुलना तो होता ही था। लेकिन जब लॉकडाउन हटता है धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग मिलना शुरू करते हैं। तो कभी रीजनिंग पार्क में, तो कभी हम लोग कैफे में मिला करते थे। इसके बाद हम लोग मिलते रहे, बातें होते रही और हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती गई। यहाँ तक कि फिर लड़की मुझे शादी के लिए फोर्स करने लगी। शादी के लिए फोर्स करने पहले तो मैंने बहुत मना किया, यहाँ तक कि वो सुबह से लेकर रात तक जो मैसेज होती उसमें मुझे प्यार से गुड मॉर्निंग भाभी, तो गुड नाइट भाभी कहके ये मैसेज किया करती थी। और इतने प्यार से इतना वो टेक केयर करती थी मेरा कि मुझे भी धीरे धीरे प्यार होने लगा। इसके बाद हमारा प्यार की जो बॉन्डिंग थी वो काफी हद तक बढ़ने लगी और बॉन्डिंग बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होने लगा। लेकिन फिर हमारी धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ा कि हम लोगों ने फिर मैं मान गया। अब मैं मान गया, फिर हम लोगों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमारी शादी हो चुकी है। इसके बाद हम लोग इंदौर में बहुत जगह जगह पे घूमते थे, और देवास हो गया या फिर कहीं का वाटरफॉल हो गया, शायद इंदौर में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ हम घूमे ना हो। इसी बीच मैं एक जगह गया, वहां के मंदिर गया, वहां पे उसने फिर कहा कि हम शादी कर लेते हैं, तो मेरी मांग में सिंदूर भरो। मैंने मना किया, मैंने कहा कि हमारी तो शादी ऑलरेडी हो गई है। लेकिन वो मानी नहीं और कही कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, सिंदूर भरो। तो मैंने सिंदूर डाल दिया उसकी मांग में, और ये बात उसने पहली बार भी कही थी कि तुम शादी करो नहीं तो मैं कुछ कर लूंगी। इसके बाद वो शादी कर लेता है दूसरी बार भी, और इसके बाद उन लोग का रिलेशन अच्छा चलता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने उसे एक किराए के घर पे हम लोग वो रहने लगी, और फिर हम लोग साथ में अक्सर मैं उससे डेली मिलने लगा। इसी बीच होता क्या है कि एक दिन वो कहते हैं कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने इस पे भी आपत्ति जताई, लेकिन फिर उसने कहा कि देखो अगर परिवार शादी के लिए नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग वो दिखाएंगे, अगर मान जाते हैं तो शायद हम लोग को दिखाना ना पड़े। मैं बता दूं कि ये लोग अदर कास्ट और इसी को लेकर वो एतराज जताता था शादी से। तो हमारे बीच बॉन्डिंग काफी अच्छा हुई, मैं उससे डेली मिलने लगा, काफी बातें अच्छी होने लगी और हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई थी। और फिर मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी ओके बोल दिया। लेकिन अचानक से हमारे जीवन में एक तीसरा व्यक्ति आ गया, और ये मैसेज की वो आखिरी लाइन थी। देखिए, इस मैसेज से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। ऑलमोस्ट यही सेम बात उसने मैसेज में लिखी अभिषेक ने, और लास्ट में उसने यही लाइन थी उसकी कि सब कुछ अच्छा था, बॉन्डिंग अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, और अचानक से एक समय तीसरा इंसान हमारे बीच आ गया, और इसके बाद मैसेज खत्म हो जाता है। और इससे कहानी से, इस स्टोरी से बहुत चीजें क्लियर हुई और शायद आप भी समझ गए होंगे। लेकिन सवाल अब भी एक रह जाता है, क्या वो तीसरा शख्स था कौन? क्या वो दीपक था, उसका कजन? लेकिन इसका जवाब देने के लिए शायद कोई जिंदा नहीं बचा। और ये थी एक लव ट्रायंगल स्टोरी। तो मैं ऐसी कहानी यही तक थी।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त इस तरह के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।